उसका दोस्तों इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे हमें करना है फैक्टराइज। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है फर्स्ट दो क्वेश्चंस में? यहाँ पे देखिए चार टर्म्स गिवन है, चार टर्म्स है। अब चार टर्म्स को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम देखेंगे। उसका एक मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग। ठीक है जी, रीग्रुपिंग मेथड है। अब देखो रीग्रुपिंग का मतलब क्या है, मतलब कि चार टर्म्स में से हम दो दो को ग्रुप करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि रीअरेंज करना है। अब कैसे रीअरेंज करते देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ग्रुप कर दूं और इन दोनों टर्म्स को ग्रुप कर दूं तो क्या होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को मैं ग्रुप कर देता हूँ, दो ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 8x और 8y को ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इससे क्या है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? यहाँ पे ये दोनों में कुछ अंतर है? नहीं है। जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, जस्ट मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब ग्रुप करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले फर्स्ट दो क्वेश्चंस में किए हैं, तो वैसे ही हमें कॉमन निकालना है। अब कैसे कॉमन निकालना है? एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में क्या कॉमन होगा? एक्स कॉमन होगा जी, तो एक्स लिख दिया। तो अंदर में क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। यहाँ से एक x चला गया तो अंदर में एक x बचेगा। यहाँ से एक्स वाई में से एक x चला गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 8 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। 8x में से 8 गया, x बचा, 8y में से 8 गया, y बचा। ठीक है जी। अब देखिए ये जो चीज़ है, ये दोनों ये सेम है, सेम होना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि ये दोनों जो आपको मिलेगा ग्रुपिंग के बाद, देखो ग्रुप पहले रीअरेंज कर दिया, ग्रुप कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, कॉमन निकाला। दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग कॉमन कुछ भी निकल सकता है। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों जो चीज़ है वो दोनों सेम ही आना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गया तो मैं उसको मैं कॉमन लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई सेम है जी। और क्या बचा, यहाँ पे एक्स बचा और यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। देखो मैंने सिर्फ कॉमन ले लिया, x प्लस वाई जो है सेम चीज़ है, यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया। तो बाहर अगर निकल गया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो मतलब कि यहाँ किस्सा अब अभी तुम्हें क्या आएगा, डाउट आ सकता है। क्या डाउट है कि हम स्टार्ट जो भी क्वेश्चन है हमें स्टार्टिंग का 2 ग्रुप करना है और सेकेंड थर्ड टर्म से उसको ग्रुप करना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी होती है और आपको देखना पड़ता है कि ग्रुप करने से कुछ फायदा होता है कि नहीं। समझिए अगर मैं ग्रुप करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर और 8x को, ठीक है, एक्स स्क्वायर और 8y को ग्रुप करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 8y इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला ना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा, एक्स स्क्वायर और 8x को। तो यहाँ पे क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर और 8x हमारे पास आ गया ग्रुप। ठीक है, और हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब मैं ग्रुप क्या करता हूँ, एक्स वाई और 8y को। ठीक है जी, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x से मैं x कॉमन निकाल दूंगा, क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसा मैं लिख रहा हूँ, प्लस एक्स वाई प्लस 8y से y में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस 8 बचेगा। ठीक है जी, ये मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दोनों चीज़ आपको मिल रहा है ना, ये दोनों सेम आना ही चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, देखिए x प्लस 8 है और x प्लस 8 सेम है कि नहीं, सेम है। तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, बाहर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 बाहर, और क्या बचा यहाँ पे, x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, y बचा। आपको जस्ट ऐसे लिख देना है, x प्लस वाई, और ये 2 है तो 1 लिख दो। ठीक है, वही मैंने क्या, देखो 2 है 1 लिख दिया, x प्लस 8। तो देखिए ये दोनों सेम चीज़ है ना, तो आप कैसे भी ग्रुप करो आपका आंसर सेम आने वाला है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड लेना है, थर्ड फोर्थ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पार्ट में यहाँ पे देखिए 15x5 माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 है। अभी भी यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो हमें ग्रुपिंग मतलब कि रीग्रुप रीअरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, देखिए क्या मैं इन दोनों को ले लूँ, देखो इन दोनों को लेने से कुछ फायदा होगा। एक्स को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 3 भी कॉमन आ सकता है, और इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं। सपोज मान लेते हैं कि फर्स्ट 2 को मैं लेता हूँ, सेकंड 2 को मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 15xy माइनस 6x को मैंने ग्रुप कर लिया,
और प्लस 5y माइनस 2 को मैंने ग्रुप कर दिया। अब 15xy यहाँ से मैं 3x को कॉमन ले लेता हूँ। अब 3x कैसे कॉमन आया? सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया था, कैसे हम कॉमन निकालते हैं इन दोनों के बीच में। 15 6 दो नंबर्स को देखना है। इसका देखो फिर भी मैं बता देता हूँ, 6x को आप कैसे लिखते हो, 3 इंटू 2 इंटू एक्स लिख दोगे ना। 15x को क्या लिखोगे, 15 का पहले ले लीजिए, 3 5 जा 5 1 सा, सो 3 इंटू 5 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है, 3 3 कॉमन है कि नहीं, तो क्या बचेगा, 2 3 है तो मैं 1 लिख दूंगा, 2x है मैं 1 लिख दूंगा, 3x हमारे पास कॉमन है। ऐसा निकालते हैं, ये हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखा था, फिर भी मैं यहाँ पे बता दिया। अब 3x हमने निकाल दिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे, 3x को डिवाइड कीजिए, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेकंड क्वेश्चन में। डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, 3 5 जा क्या बचेगा 5y माइनस 2, मल्टीप्लाई करके देखिए 3x इंटू 5y 15xy, 3x माइनस 2 माइनस 6x, खत्म। नेक्स्ट प्लस, ठीक है, फाइव वाई माइनस 2। अब देखो इसमें कुछ कॉमन निकलने का मतलब निकलेगा ही नहीं ना, है कि नहीं, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अब मैं क्या करूंगा, 5y माइनस 2 मैं लिख दूंगा। देखिए ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये जो चीज़ है ब्रैकेट में जो आएगा ना कॉमन निकालने के बाद, तो 5y माइनस 2 है यहाँ पे आना ही चाहिए, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आना ही चाहिए। तो 5y माइनस 2 पहले से ही है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट आगे तो कुछ लगाना पड़ेगा। क्या मैं 1 लगा सकता हूँ, 1 इंटू 5y 1 इंटू माइनस 2 आ गया, सिंपल सी बात। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों सेम है, सेम होना ही चाहिए, ठीक है, तो उसको मैं लिख दूंगा 5y माइनस 2, और 3x है और यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा के 3x प्लस 1 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये आपको समझना है। तो अगर ये जो कॉमन निकालना है वो तुम्हें प्रैक्टिस करने से जल्दी हो सकता है, ठीक है। ये स्टेप थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखिए ax प्लस by माइनस ay माइनस बी वाई। देखो फर्स्ट दो को मैं ग्रुप कर सकता हूँ, सेकंड ये जो है इसको ग्रुप कर दूंगा। देखो फर्स्ट दो को ग्रुप करने से क्या फायदा होता है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्स है, इन दोनों को ग्रुप करने से वाई वाई है ना, तो सिंपल सी बात है ग्रुप कर लो। वरना आप इसको भी ग्रुप कर सकते हो, इसको भी, आपकी मर्जी, वही मैं बता रहा हूँ, ट्राई करके देखिए। मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बी एक्स को ग्रुप कर दिया मैंने फर्स्ट दो को, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस ए वाई माइनस बी वाई। समझिए आप, मैंने यहाँ पे प्लस इसलिए डाला क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है जी, और प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, तो सेम ही चीज़ है। तो प्लस डालिए, प्लस अगर नहीं डालोगे इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो ना, प्लस डालना ही पड़ेगा। वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस दोनों में तो माइनस बाहर निकाल दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर निकालो, ए वाई प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ठीक है, वरना ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो अब क्या होगा, इन दोनों में से मैं निकाल दूंगा एक्स कॉमन, क्या आएगा ए प्लस बी है ना जी, एक्स इंटू ए एक्स, एक्स इंटू बी बी एक्स प्लस। अब देखिए क्या समझना है आपको कि ये जो चीज़ है ये सेम टू सेम यहाँ पे भी आना चाहिए, है ना, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। ए प्लस बी ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आना ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, माइनस वाई, सही कि नहीं है, माइनस वाई डालना पड़ेगा। अब देखो कहाँ पे गलती होती है, कई बार क्या हो जाता है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि प्लस लिखोगे उसके बाद यहाँ से y कॉमन निकाल दोगे, और जब तुम लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आएगा माइनस ए और यहाँ पे आएगा माइनस बी, है कि नहीं, और ये जो चीज़ है सीधा छाप दो यहाँ पे ए प्लस बी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, ये दोनों और ये दोनों सेम होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी देखो मिस्टेक हो सकता है। अभी इसका जो आंसर है वो एक्स प्लस वाई इंटू ए, देखो ये लिख नहीं सकते हो ना, अब यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आप ये जो चीज़ है ये सीधा यहाँ पे छाप दो, उसके बाद यहाँ पे ऐसा वेरिएबल डालो या ऐसा नंबर डालो ताकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे,
वरना आप y कॉमन लोगे तो डिफरेंट टर्म्स आ जाएगा, ये सेम नहीं आने वाला, वही मैंने अभी दिखाया, ठीक है। तो माइनस वाई, यहाँ से मैंने माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो ये प्लस को हटा दो, कोई चीज़ नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है ना। तो माइनस वाई इंटू ए माइनस ए वाई माइनस वाई इंटू बी माइनस बी वाई, सिंपल सी चीज़। तो ये दोनों कॉमन है तो लिख दो ए प्लस बी, एक्स और वाई माइनस वाई है तो लिख दो एक्स माइनस वाई। यहाँ पे बीच में कुछ प्लस नहीं डालना, ठीक है। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स बचेगा और यहाँ से वाई बचेगा, हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25q। अब देखिए यहाँ पे चार टर्म्स है, मतलब कि तुम्हें ग्रुपिंग करना है, तो कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को लूंगा तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आएगा। अगर मैं इन दोनों को ग्रुप करूंगा, दो दो का ग्रुप करना है, ठीक है, चार टर्म्स है तो दो दो का तुम ग्रुप करोगे। अब इन दोनों को अगर मैं ग्रुप करूंगा तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आने का चांसेस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को ग्रुपिंग नहीं करूंगा तो और किसी को मुझे ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड का करता हूँ और सेकंड और फोर्थ को करता हूँ तो क्या होता है, देखिए 15pq प्लस 9q को कर देता हूँ ग्रुपिंग, और प्लस 15 प्लस 25p को ग्रुपिंग कर देता हूँ। इससे क्या फायदा होता है, देखिए इसमें से कॉमन आएगा 3 और q, तो अंदर में क्या होगा 5p प्लस 3, ठीक है। 5p इंटू 3q कितना होता है 15pq, 3q इंटू 3 कितना होता है 9q, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे सेम चीज आना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये सेम चीज यहाँ पे छाप दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5p प्लस 3, पर यहाँ पे बाहर क्या होगा, बाहर होगा 5, क्यों बाहर होगा 5, देखिए 5 इंटू 5p कितना होता है 25p, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, हो गया, ठीक है, प्लस साइन है तो करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज जो कॉमन है उसको आप ऐसे लिख दो 5p प्लस 3, अब क्या बचा है 3q प्लस 5, तो 3q प्लस 5, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि मैं इन दोनों में से ये इसको कॉमन निकाल दिया हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन निकाल दिया हूँ तो अंदर में क्या रहेगा 3q रहेगा और प्लस 5 रहेगा। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे कुछ साइन मत डाल देना, गलती कर देते यहाँ पे कुछ प्लस साइन नहीं, ये इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो यहाँ से चार टर्म्स है, यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, ग्रुपिंग पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे z है 7 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को ग्रुपिंग और इन दोनों को ग्रुपिंग कर दूंगा, 7 और 7xyz माइनस 7 और ये z और ये, क्योंकि z और ये में कॉमन निकल सकता है ना, इसलिए। तो देखिए z और मैं माइनस xyz को कॉमन निकाल दूंगा, ग्रुपिंग कर दूंगा, और प्लस डालिए यहाँ पे माइनस 7 है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7xy माइनस 7, ठीक है। उसको मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट माइनस 7 यहाँ पे डाल दिया, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से z कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस xy बचेगा, और यहाँ पे भी सेम चीज़ आना चाहिए 1 माइनस xy, समझ गए ना, यहाँ पे 1 माइनस xy आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 7 डालने से होगा क्या, 7 इंटू 1 माइनस 7 नहीं होता ना, यहाँ पे माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू माइनस xy प्लस xy, ये आपको समझना है। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन, z माइनस 7 इंटू एक्स माइनस वाई 2 है, x माइनस वाई एक बार लिख दो, हो गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को ग्रुपिंग करने से क्या होगा और इन दोनों को ग्रुपिंग करने से क्या होगा, कुछ डिफरेंस आने नहीं वाला। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ को ग्रुपिंग करूँगा तो z माइनस 7 को ग्रुपिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे 7xy माइनस xyz को ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा ना, इसलिए मैंने ग्रुपिंग नहीं किया था। फिर भी अगर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 डाल दो, तो क्या बचेगा z माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी z माइनस 7 आना चाहिए ना, है कि नहीं। तो z माइनस 7 यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, xy डालने से काम चलेगा, xy इंटू जेड, xyz पर माइनस है तो माइनस xy डाल दो, तो माइनस xy इंटू जेड माइनस xyz, और माइनस xy इंटू माइनस 7 प्लस 7xy, ठीक है।
अब देखो ये दोनों चीज़ सेम है, तो लिख दो z माइनस 7 और ये क्या हो गया 1 माइनस 6y। देखो सेम ही आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं।